वेलकम बैक साथियों। आज हम इस वीडियो का ये पार्ट 2 है जो हमने सीरीज शुरू की है कि इसमें हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से हम शुरू करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। तो डी का न्यूनतम वैल्यू पूछिए, कम से कम डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि ये 15 है, तो कभी भी आपने देखा है रिमाइंडर क्या भाजक से ज्यादा होता है? नहीं हो सकता। तो ये 9 तो हो ही नहीं सकता, ये 12 हो नहीं सकता, क्योंकि 12 से ज्यादा 15 है, 9 से ज्यादा 15 है। अब इन दोनों की टक्कर है, या तो 16 होगा या 18 होगा। तो अब हम कर लेते हैं। देखिए, तो जैसे कि मैं कल आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर वाली बात आ जाए, जैसे कि डी से विभाजित कर रहे हो, शेष 15 बच रहा है, संख्या के 10 गुने में 10 गुना कर रहे हो, तो संख्या का 10 गुना मत करो। संख्या निकालोगे फिर उसका 10 गुना करोगे, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो संख्या का 10 गुना नहीं करना, केवल आपको रिमाइंडर का 10 गुना करना है। रिमाइंडर का 10 गुना कर दोगे तो 15 धाम 150। अब ये कह रहा है इस 150 को विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। जब 6 शेष बचा रहे हो, तब पूरी पूरी संख्या कटने वाली क्या हो जाएगी? आप 6 घटा दो, शेषफल घटा दोगे, जो संख्या कट रही है वो आ जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा? 144। अब ये देख लो 144 किस किस से कट रही है? 16 से क्या 144 कटती है? हाँ बिल्कुल, 16 में 144 होता है। क्या 18 से 144 कटती है? 18 अट्ठे 144 होता है। तो इन दोनों से कट रही है, अब क्या दिक्कत? अब कैसे करें भाई? दो ऑप्शन एक जैसे हो गए। तो इसमें इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि न्यूनतम। तो 16 और 18 में छोटा कौन सा है? 16, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 100 संख्या आपको दे रखी है 146 स्टार 480 48, ये 8 से विभाजित है, तो स्टार की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, इसे ऑप्शन से हम कितनी आसानी से कर लेंगे। देखो, ऑप्शन दे रखे हैं 2 0 9 8। तो बड़ी से बड़ी कहा इसने, तो सबसे पहले आप बड़ी को उठाओ। बड़ी कौन सी है? 9। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो ऑप्शन से करो, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप एक ही जगह 9 स्टार की जगह 9 रखोगे, ये 94 48 हो जाए, 94 8 हो जाएगा। क्या 94 8 कटता है? काट के देख लो एक बार। 9 4 8 कटता है क्या? 8 एकम 8, एक बचा। मैं चाहता वहां पे करके दिखाता, लेकिन समझाने के उद्देश्य से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 हो गया, 8 एकम 8, कितना बचा? 6 बचा। 68 नहीं कटता, तो ये 9 नहीं हो सकता। 9 नहीं हो सकता, तो 9 से बड़ा, 9 से छोटा कौन है? अगला 8 है। 8 की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देखो। अब अगर आप यहाँ रख के देखोगे तो लगेगा आपको कट जाएगा। 8 एकम 8 कट गया, 8 से 48। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये दे रखा है कि 687x29 9 से डिवाइड है, तो 2x की वैल्यू क्या है? 2x की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन इसने दे रखे हैं 8 3 2 4। एक उत्तर तो ऑप्शन यहाँ से काट सकते हो, 2x को भी संख्या पॉइंट में तो होगी नहीं। दो क्या हो? 3। 3 किसका दुगना होता है? 1.5 का। क्या संख्या पॉइंट में आएगी? एक डिजिट है, वो पॉइंट में थोड़ी आ जाएगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से आप इनकी वैल्यू रख सकते हो। अगर आप 8 मानोगे तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 4, क्योंकि ये 2x की वैल्यू है। आप यहाँ 4 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, ऐसे करके देख सकते हो। दूसरा, मैंने कल तुम्हें मेथड बताया था, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप 9 से डिवाइड वाली संख्या देखो, तो आप जितने भी 9 बने उन्हें काटते चले जाओ। एक 9 ये कट गया, 7 और 2 एक 9 ये कट गया। ठीक है, ये कितना बचा? 8 से 14। 14 में कितना और जोड़े कि वो संख्या किससे डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। तो 14 में क्या जोड़ोगे? 14 में 4 जोड़ दो, 18 हो जाएगा। 18 किससे डिवाइड हो जाती है? 9 से डिवाइड हो जाती है। तो यही उसका उत्तर है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ये पूछ रहा है 2x की वैल्यू। 2x कितनी हो जाएगी? 2 चौक 8। स्पीड मेरे को इसलिए तेज करनी है क्योंकि मेरा टारगेट है 25 मई तक इस मैथ को कंप्लीट कराना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पर्सनली आपको वहाँ पे टेक्स्ट करके समझा दूंगा या फिर वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या दे रखी है इन्होंने 2 3 6 5 स्टार 4। ये 4 से डिवाइड है, बताओ कि स्टार की जगह क्या होगा। 4 से डिवाइड होने का रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 4 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है कि 4 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी जो लास्ट जिसकी 2 डिजिट 4 से डिवाइड है। तो आप केवल इसको देखना है, स्टार और 4 को 4 से डिवाइड करना है। ये इसने कहा कि बड़ी से बड़ी, तो ऑप्शन में भी आप बड़े से बड़ा देखो। बड़े से बड़ा क्या है? 9। अगर आप यहाँ पे 4 की जगह स्टार की जगह 9 लगा दोगे, डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8, एक बचेगा 14 हो जाएगा। नहीं डिवाइड होएगा तो 9 नहीं होगा। जीरो, जीरो बड़ी संख्या क्या? नहीं। तो अब 9 से छोटी पे चलो 8। अगर यहाँ पे 8 लगा दोगे
स्टार की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, कट जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4 कट जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां आपके सामने ये है। ये क्या कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1029 है। संख्या 1, 2 और 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, जब ऐसे सवाल आए तो ये जो रेशो वाले सवाल हों अभी हमने करे नहीं है, जब रेशो पे जाएंगे हम तो अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप वहाँ समझ लेना पहले, लेकिन मेरी छोटी सी बात कर देना, समझ लेना। ठीक है, ये जो 1, 2, 4 होता है यानी कि इसके गुणा में कोई ना कोई जरूर रहा होगा, यानी कि हर के गुणा में रहा होगा, दूसरी संख्या में 2 के गुणा में रहा होगा, तीसरी में 4 के गुणा में रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये क्या योग है, स्क्वायर का योग है, तो इसे सबको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब आप 1 के 2 के और 4 के का रेशो लोगे ना, 1 के, एक बार और दिखा दूं मैं तुम्हें, 2 के 4 के, तो जब रेशो लेते हैं ना ये आपस में कट जाते हैं, जो सेम सेम होते हैं, जो HCF निकलता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये जो वर्गों का योग कितना दे रखा है उसने 1029, ये कितना बैठेगा, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, तो ये 21 के स्क्वायर बैठेगा। 21 से आप इसे डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 21 निम्मा 21 पंजे 105, देखो 19 बार जाएगा, 19 बार कह रहा हूँ, 21 धाम कितने होते हैं 210 होते हैं, और 21 पंजे 105 यानी कि 1050, यानी कि अगर 50 बार जाएगा तो 1050 होना चाहिए, लेकिन ये कितना कम है 19 कम है, तो कितनी बार गया है, एक कम और कर लो, 19 नहीं 21 कम है तो कितना और कम कर लो, एक कम कर लो, 49 बार जाएगा, वरना सीधी सीधी गुणा कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया हो धीरे धीरे समझ जाओगे इस मेथड को भी, आप सीधी सीधी भाग कर लो, 21 चौक 84, अब घटाओगे कितना बचेगा, कितना है 2 है ना, 102 है, 12 में से 4 के 8 बचेगा, 9 में से 8 189, 21 निम्मा 189 होता है ये। ठीक है, तो कितना है 49, 49 ये के स्क्वायर है, 49 है तो कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। ठीक है साथियों, के की वैल्यू 7 आ गई है। अब इसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस, सबसे बड़ी कितनी है 4, छोटी कितनी है 1, 4 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 3, 3 में के की गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, ये इसका आंसर है 21। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 3, 7, 8 इन संख्याओं से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो विभाज्य हो जाए, तो सबसे पहले सबसे छोटी से शुरू कर दो ना आप। देखो ये सबसे छोटी कौन सी 63 है, आप 63 3 से काट दोगे बिल्कुल काट दोगे, लेकिन 18 से काट दोगे क्या, नहीं कट सकती, तो ये नहीं होगा। 63 से बड़ा कौन सा है 72 पे जाओ, 18 से कट जाएगी 72, बिल्कुल कट जाएगी, 3 से कट जाएगी 72, बिल्कुल कट जाएगी, क्या 7 से कट जाएगी, नहीं कट सकती, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब इसके बाद कितना है 126, 126 क्या 3 से कट सकती है, बिल्कुल 3 से कट जाती है, 2 और 1 3 6 9 कट रही है, क्या 18 से कट जाएगी, हाँ जब 9 बैठ रहा है इसके अंकों का योग बिल्कुल कट जाएगी। अब 7 से देख लो चेक करके, इसे 7 एकम 7 कितना बचे 5, 7 8 56, तो ये 7 से भी कट गई। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 925x85 कोई संख्या है जो कि x से डिवाइड हो रही है, तो x का न्यूनतम वैल्यू क्या है, सॉरी 11 से डिवाइड हो रही है, तो x की न्यूनतम वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, इस साइड भी देख लो, ऑप्शन है 1 2 3 4, तो सबसे पहले 11 का डिवाइडिंग रूल तो पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है पहले से ही। ये कितना है 9 5, क्योंकि अब विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ोगे, 9 5 8 कितना हो गया, 9 और 5 14, 14 और 8 22, ये कितना बैठ रहा है एक 22, दूसरी कितनी बैठ रही है 2x 5, 2 और 5 7 प्लस x। अब आप x की कितनी वैल्यू मानोगे, जो या तो तुम इसे 0 कर दो या इसे 11 कर दो। ठीक है, कितनी वैल्यू मानो, ये इसका मतलब है माइनस कर रहे हो आप, घटा रहे हो। ठीक है, लो
डिफरेंस होता है इसकी मतलब। तो अगर आप 7 की वैल्यू 1 रखोगे 7 और 1 8 हो जाएगा, 22 में से 8 गया तो 0 बचेगा क्या, 11 बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन 2 करोगे नहीं बचेगा, 3 करोगे 10 22 12 बचेगा नहीं बचेगा, 7 और 4 11, 22 में से 11 के 11 बच जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ये क्या कहता है कि n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 2 बचता है। ठीक है, किस संख्या को 7 से विभाजित करें। जो ऑप्शन दे रखे हैं कि n+2 n+5 n-5 n+1, किस संख्या को 7 से विभाजित करें कि रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, आप सबसे पहले इस सवाल को n ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं, n को भूल जाओ। आप ऐसी कोई संख्या बता दो जो 7 से भाग करें तो डिवाइडर 9 बचता हो, रिमाइंडर 2 बचता हो। तो ऐसी क्या संख्या 9 है ना, 9 है ऐसी संख्या। मैं n को 9 बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि n 9 है। अब इसे 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा ना, सेटिस्फाई कर दिए पहली कंडीशन। अब ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सी। अगर आप 9 में 2 जोड़ोगे, 9 और 2 11, क्या 7 से विभाजित है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला 9 + 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है, 14 इससे डिवाइड होता है, ये ऑप्शन सही है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप ध्यान रखना कि कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n अगर n ओड हो तो ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये n यहाँ पर भी ओड हो तो ये हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगी। अगर वहीं a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ n इवन है तो ये a प्लस b से भी डिवाइड होगी और a माइनस b से भी डिवाइड होगी। ठीक है, इतनी बात आप याद रख लेना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये है कि जो आपको इधर दिख रहा होगा कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 74 से विभाजित हैं, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 5 7 1 क्या। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको जो मैंने अभी बताई है उस बात को याद रखना। जैसे 5 की पावर 70 है, आप इस 5 की पावर 70 को कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप 5 की पावर 70 को, जो आप 74 के आसपास पहुंच जाओ। तो आप 5 को अगर 25 बना लो, 7 को 49 बना लो, 25 और 49 74 होते हैं। ठीक है, तो 5 और 7 को कैसे बना सकते हो, अगर 5 की 2 35 35 दूनी 70, अब भी यही बात है। वहीं 7 की पावर 2 35, अब भी यही बात है। अब 5 25 25, 25 की पावर 35 प्लस 7 2 70 49, 49 की पावर 35। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और 25 और 49 कितने होते हैं, 74। यही पूछ रहा है कि 74 से डिवाइड होगा तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने भी आपको पहले बताया था कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, n अगर ओड है, यहाँ देखो ये ओड ही है, ओड है तो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी, यानी कि 25 और 49 से डिवाइड होगी। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, फिर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37वां क्वेश्चन है 25a² माइनस 9 की वैल्यू पूछी क्या है। ऑप्शन भी इन्होंने दे रहा है 5a + 3 5a - 3 5a - 3 का स्क्वायर। अगला ऑप्शन है 25a + 1 a - 9 5a + 1 5a - 9। आप देख सकते हो इधर। तो मैंने आपको क्या बताया है, कुछ भी नहीं बताया अभी तो। a² माइनस b² का बताया आपको क्या होता है, a + b a - b। आप इसको इसी में बदल लो, ये 25 है, इसको 25 को कैसे लिख सकते हो, 5a²। ठीक है, ये 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। तो 5a - 3, तो एक बार 5a + 3 5a - 3, ये इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि 5 8 और 15 से ऐसा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप देखो छोटे से ही शुरुआत कर लो। छोटा कौन सा, 40। 40 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 15 से डिवाइड होता है क्या, 40 नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। अब 40 से बड़ा वाला देखो, 40 से बड़ा 60 है, क्या 60 5 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है।
क्या 60 8 से डिवाइड होता है? 8 से डिवाइड होता है 7? नहीं होता, नहीं है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखो, 120 है 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 8 से डिवाइड होता है 15 × 120? बिल्कुल होता है। 15 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि n को 5 से विभाजित करने पर शेष 2 आ रहा है। ठीक है, तो 7n को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, हमेशा केवल इतना याद रखना, कभी भी जब रिमाइंडर की बात आ जाए तो मैं तुम्हें पहले बता रहा कि n की वैल्यू निकालने के चक्कर में मतलब जो भी रिमाइंडर आ रहा है, जैसे रिमाइंडर इसमें 2 आ रहा है तो उसको संख्या का जितना गुना है रिमाइंडर को उतना गुना कर दोगे, 7 × 2 इतना कर दो, 7 दूनी 14। अब 14 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 दूनी 10, रिमाइंडर आएगा 4। ये इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 40वां, ये कह रहा है कि 11 90 स्टार 6 संख्या है, ये कि 9 से डिवाइड है, स्टार की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो इसका सही उत्तर क्या है ये तुम्हें पता करना होगा। सबसे पहले 9 के लिए आपको क्या करना होगा? 9 का आपकी वैल्यू इतनी पता होनी चाहिए कि जितने भी जो मैंने आपको बताया संख्या में देखो, जितने भी 9 बन रहे हैं उन्हें काट दो, एक 9 बन रहा है केवल यहाँ पे। ठीक है, और बाकी को जोड़ दो, 6 और 1 7 और 1 8। 8 में स्टार की जगह क्या ऐड करें जो ये डिवाइड हो जाए? तो क्या ऐड कर सकते हो? केवल आप 1 ऐड कर सकते हो, 8 और 1 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेना। क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 7 6 XY है कोई संख्या, इसमें आपको ये 3 7 और 11 से डिवाइड है, तो ये पूछ रहा है कि 3x - 5y बराबर क्या होगा? आप इस सवाल के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत हाई होनी चाहिए। आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि सवाल का आप 3 7 11 का एलसीएम निकालो, कितना बैठेगा? 7 × 21 21। इसे 11 कैलकुलेशन करने के लिए आप इसे 10 + 1 मानो, 21 धाम 210, 210 और 21 231। ठीक है, ये बैठा है 231। आप इसे किसी भी संख्या जब ऐसी हो किसी को डिवाइड करो, आप उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू मान लो। एक्स की सबसे बड़ी डिजिट मान ली आपने 9 मान ली। ठीक है, वाई की बड़ी से बड़ी डिजिट मान ली आपने 9 मान ली। ठीक है, क्योंकि 9 से बड़ी कोई डिजिट नहीं होती, 0 से छोटी कोई डिजिट नहीं होती। ठीक है, तो अभी 6 7 6 9 9 को 231 से डिवाइड कर दो, इतनी कठिन नहीं है ये। अब इस 231 को भी आप 231 मत मानो, अपने दिमाग में 230 मानो, और 230 को भी 230 ना मान के केवल 23 मानो, 23 का पहाड़ा तो याद रहता है। तो यहाँ पर देखो 230 को लगभग कैलकुलेशन करते हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ से 200 में कितनी 231 से कितनी बार जा सकता है? केवल 2 बार जा सकता है, क्योंकि 23 × 69 होता है, 230 भी होता है, 690 होता है, ज़्यादा हो जाता, तो 2 बार ही जाएगा। 2 बार कितना हो गया है? 462। बचेगा कितना? 4 1 2 2 1 4। यहाँ से 9 आप उतार सकते हो, 231 है ये। अब 23 का ये 2149 में आपको पढ़ना है कितनी बार? आप देखोगे 230 अगर आप केवल इसे 23 को मानो, 23 214 में पढ़ो कि पहाड़ा इसका कितनी बार जाता है? 214 में कितनी बार जाता है 23 का? लगभग 9 बार, 9 बार जाएगा ना। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 लगे 9 दूनी 18, 18 और 2 20। ठीक है, अब इसे घटा दो, 0 यहाँ से कितना बचेगा? 14 में 7 गए 7, यहाँ से 9 उतार लो। अभी ये कितनी बार जाएगा? 23 से लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 23 × 69 होता है, ये 709 है, 690 693। कितना बचा? 6, 70 में से 69 गया 1, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 16। आपको एग्जैक्ट संख्या लिखनी है। एग्जैक्ट संख्या निकालने के लिए जो भी रिमाइंडर आता है उसे उसमें से घटा देते हैं। रिमाइंडर 16 आया है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, जो कट जाए तो रिमाइंडर को घटा दो। आप 99 में 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? इधर बचेगा 3, इधर बचेगा कितना? 9 में से गया 8, तो यानी कि 6 7 6 8 3। ये 8 किसकी जगह आया? एक्स की जगह। ये 3 किसकी जगह आया? वाई की जगह। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर रख लो 3 × 8 माइनस 5 गुणा वाई की वैल्यू कितनी है? ये 3। 8 × 24, 5 × 15, 24 में से 15 के कितने बचेगा? 9। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर कमेंट करना है दोस्तों। क्वेश्चन है कि यदि 5 अंक वाली संख्या 2 4 7 एक्स वाई 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें ये बता रहा है कि 30a 68v डिवाइड है 11 से, लेकिन शर्त दे रखी है इन्होंने a बड़ा होना चाहिए b से, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है आपको a और b की। तो आपको 11 से डिवाइडिंग रूल पता है, सम विषम स्थानों के अंकों का योग करो। जैसे कि 3 और 1, ये विषम स्थान है, 3 और 8 11, 11 प्लस a, और ये कितना बैठ रहा है 6 प्लस b। इनका डिफरेंस होना चाहिए इतना, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ आपको 0 कब होना चाहिए, 11 कब होना चाहिए। जब आप इसे घटाओगे तो कितना बैठ रहा है, ये a माइनस बी बैठ रहा है। 11 में से 6 गया 5, काय का बच रहा है, इधर काय का बच रहा है, 11 में से 6 गया 5 प्लस का बचेगा ना। अगर आप इस प्लस के 5 को उधर आप भेजोगे तो ये हमेशा, अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस का वाला माइनस में जाएगा। अब 0 में से -5 तो आएगा नहीं। तो उस स्थिति में जब ये आप इधर वाली डिजिट को उधर भेजो और वो माइनस में जाए तो इधर वाली वैल्यू को आपको +11 कंडक्ट करनी है, ठीक है, 11 माननी है। तो a माइनस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब a माइनस वी की वैल्यू 6 कब कब हो सकती है, जब 9 में से 3 को घटाओगे, 8 में से 2 को घटाओगे, 7 में से 1 को घटाओगे, या 6 में से 0 को घटाओगे। अब ये कह रहा है कि a बड़ा b है, a से बड़ा b होना चाहिए। तो इन कंडीशनों में सभी में a से बड़ा b है, लेकिन इसने क्या और कह रखा है कि b का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो b का अधिकतम मान क्या दे रखा है इसमें, इन तीनों में, इन चारों में b का अधिकतम मान 3 ही तो है। तो अगर हम b का अधिकतम मान 3 कंडक्ट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। तो यहाँ पे ही क्लियर हो गया कि a की वैल्यू कितनी है 9, v की वैल्यू कितनी है 3। अब इसने क्या पूछा है, v की वैल्यू पूछी है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा अभी साल दिखाई भी नहीं दे। क्वेश्चन नंबर 44 है। संख्या दे रखी है 5x 4 2 3y, ठीक है। ये 88 से डिवाइड दे रखी है इन्होंने, पूछ रहे हैं 5x माइनस 8y की वैल्यू। तो 88 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो उसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 11 और 8। सबसे पहले आप 8 की वैल्यू काट लो, ये कितना है 2 3y। जब इसकी 8 की आप वैल्यू काटोगे कैसे निकलेगी, 8 से इसे डिवाइड करो, क्योंकि 8 का क्या मान है, 8 का डिवाइडिंग रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 से आप इसे करोगे, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 7। अब बाई की जगह आप क्या तारो जो पूरा पूरा कट जाए, तो अगर आप 2 तार लोगे तो 72 हो जाएगा, 8 नहीं 72 पूरा पूरा तर जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई है। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू का वही रूल के ओड ओड को एक साथ जोड़ लो, 5 4 9 और 3 12। अब ये कितना है 2 और 2 4, ये कितना है x, तो ये 4 प्लस x हो रहा है डिफरेंस इसका। तो आप इसकी क्या वैल्यू मान सकते हो, जो ये 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू आप क्या मान सकते हो, x की वैल्यू अगर आप 8 मान लो तो ये 4 और 8 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हम क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि 11 का डिवाइडिंग रूल ये कहता है या तो वो 11 बनाया जाए या फिर 0 बनाया जाए। अब यहाँ पे आप 0 ही क्यों बना रहे हो, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं आपको फिर बता दूं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 12 माइनस 4 माइनस एक्स बराबर मैं 0 मानूं या 11 मानूं। उसके लिए मैंने ये कहा था कि अगर इधर माइनस का आ जाए, अगर वो हम इधर प्लस का आ जाए, उधर हम भेजें माइनस का आए, तो हमें क्या बनाना है, वो 11 मानना है। अगर नहीं बैठे ऐसा स्थिति तो वो हमें 0 माननी है। जैसे कि यहाँ पे देखो
इस बात समझोगे। 12 और 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस एक्स बराबर 0 या 11। अगर आप 8 को इधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, बिल्कुल माइनस में 8 जाएगा, लेकिन इधर भी तो माइनस एक्स है, तो एक्स है एक्स, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर वहीं ये एक्स प्लस का रहता और ये उधर माइनस हो जाता, तब हम उस स्थिति में इसे 11 मानते। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखो ये क्वेश्चन में, इसमें मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये कहीं आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। 7p5964q28 है, ये 88 से डिवाइड है। आपको q की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और p स्क्वायर माइनस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले 8, ये 88 को दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ लो 11 और 8 में, तो अब 8 से सबसे पहले q की वैल्यू निकालो, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, पूरी संख्या 8 से डिवाइड है, तो 8 की जगह जब q28 आप वैल्यू करोगे तो 8 का क्या मान रख सकते हो, ठीक है। आप शुरू से सबसे पहले 1 रख के देखो, क्या 1 रख के आप कर लोगे? अगर आपने 1 रखा, ये 12 हो जाएगा, 12 8 से एक बार जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और 12 चौक 48, तो ये कट जाएगा। 8 8 देखो, 8 एकम 8, 4 बचा 48, 12 चौक 48, सॉरी 6 48, कट गया। तो ये कितना आया 128। इसने कहा मैक्सिमम वैल्यू, कभी भी इतना याद रख लेना, अगर आप x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आप बीच वाले अंक की मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो +4 करते चले जाओ, 2 और 4 6, ऐसे ही अगली संख्या कौन सी आएगी 6 और 4 10, लेकिन 10 में 2 डिजिट हो जाती है तो ये नहीं होगी, तो बीच वाली यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी मैक्सिमम 6 आ जाएगी। वहीं अगर आप इसकी बात करें, इस वाले जो ये 100 डिजिट है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें केवल आपको 2 2 ऐड करनी है, 1 और 2 3, यानी कि अगली संख्या कौन सी होगी जो इससे डिवाइड होगी 328, फिर 3 में 2 और ऐड कर दो, अगली कौन सी होगी 528, ऐसे कर करके 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी रख सकते हो 9 मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि 9 to 8 भी इससे डिवाइड होता है। अब ये हमने क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर आप यहाँ से करके देखते तो आप नहीं कर पाते, इसके लिए आपको शुरू से छोटी छोटी वैल्यू माननी पड़ेंगी, हमने पहले से ही शुरू करी, 1 से ही मानी वैल्यूज, ठीक है। तो ये 1 से हो गया खत्म, आगे हमने बड़ी वैल्यू के लिए 2 2 ऐड करते चले गए, कि 1 और 2 3, अगली वैल्यू 3 हो सकती है, 3 से बड़ी 5 हो सकती है, 5 से बड़ी 7 हो सकती है, 7 से बड़ी 9 हो सकती है, 9 से बड़ी 11 हो सकती है, पर लेकिन 11 में 2 डिजिट आ गई तो ये नहीं हो सकती, तो लास्ट कौन सी है 9, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 9 आपको पता चलेगी कैसे आ गई। अब बात कर लेते हैं पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू निकालने के लिए वही रूल, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35। अब ये पी, ये 9, 9 और 4 13, 13 और 2, 13 और 2 कितने होते हैं 15, 15 प्लस पी। अब आपको डिफरेंस या तो इनका 0 निकालना है या 11 निकालना है, 11 ना तो 22 निकालना है, कुछ भी आप ऐसी वैल्यू निकाल सकते हो। आप 35 में से 15 को घटा दोगे, कितना बचेगा 20 बचेगा। अगर 20 में से आप 9 को और घटा दोगे, कितना बचेगा 11 बच जाएगा। तो आप पी की वैल्यू यहाँ कितनी मान सकते हैं 9 मान सकते हैं पी की वैल्यू भी, ठीक है। पी की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर 15 और 9 कितना हो गया 15 और 9 24, 35 में से 24 गए 11 आ जाएगा। 11 क्या होता है डिवाइड होता है किससे 11 से, तो यहाँ पे p की वैल्यू भी 9 आई है, q की वैल्यू भी 9 आई है। आप p स्क्वायर माइनस क्यू पूछ रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 पूछ रहा है, 9 9 81, 81 में से 9 के 72, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 46वां है, इसमें ये पूछ रहा है कि बता के 5306p2 है संख्या, ये 3 से विभाज्य है, p की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा ये जानना चाह रहा है, ठीक है। वैल्यू के वर्ग का और पूछ रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको। तो आप 3 का क्या है, 3 का केवल यही है कि आप उसका सम करो। देखो जैसे कि 3 और 6 9, 9 डिवाइड हो रहा है, इनको काट दो, जितना डिवाइड होता रहे उसे ऑटोमेटिकली काटते चले जाओ। 5 और 2 7, 7 में कितना डिवाइड हो जाएगा 7 है। आप केवल रिमाइंडर लेते चलो, 3 3 दूनी 6,
रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो केवल आप इस 1 पे फोकस करो, बाकी 7 को भूल जाओ। अब ये 1 है, 1 पे p की वैल्यू और आपको ऐड करनी है, तो p की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, p की वैल्यू जो 3 से डिवाइड होनी हो, तो 3 से क्या डिवाइड होगी, जो इनका सम 3 से डिवाइड होगा, सबसे छोटी तो क्या है 2 ही रख सकते हो, ये कर दो 3 डिवाइड हो जाती है। 2 के बाद अगली कौन सी हो सकती है 5, अगली कौन सी हो सकती है 5, 3 और जो ऐड कर दो 8, 8 से अगली कौन सी 3 ऐड करोगे 11, 2 अंक हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है 8, मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है 2, तो यही पूछ रहा है दोनों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के वर्ग का अंतर कितना होगा। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 64 और 4 का अंतर कितना होता है 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 94x29y6 ये 72 से डिवाइड है, कंडीशन ये है कि x बराबर y नहीं है, तो तुम्हें 2x + 3y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप इसकी ही वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हो आप, नाइन वाई सिक्स को 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 से जब इसे डिवाइड करोगे 8 एकम 8, 1 बचेगा, यहाँ कितना उतारें कि जो ये हो जाए, अगर आप 8 10 मानोगे इसे, जीरो से मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो से शुरू करो, आपने इसे 10 मान लिया, रिमाइंडर 2 बचेगा 26 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपने इसे 1 मान लिया 11 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 मान लिया 46 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर आप इसे 5 मानो तो आप इसे यहाँ 5 उतारना, नहीं y की वैल्यू आप 3 मानो, ठीक है, तो कितना बैठेगा ये 13, यहाँ से 3 उतार लोगे 13 हो जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा 5, 8 सत्ते 56। तो एक वैल्यू तो y की 3 मान सकते हो आप, ठीक है। अगली वैल्यू कौन सी मान सकते हो, 3 में जब भी बीच वाली वैल्यू निकालें अगली वैल्यू क्या होगी, तो उसमें +4 करना रहता है, 3 और 4 7 हो सकती है। उससे अगली की वैल्यू कौन सी हो सकती है, 7 4 11, ये नहीं हो सकती। तो अगली वैल्यू क्या हो सकती है, या तो y की जगह 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब 9 का रूल देख लेते हैं। 9 के रूल के लिए, क्योंकि 72 9 और 8 से डिवाइड होना चाहिए ना, तो 9 के रूल क्या है, 9 जितने भी 9 बने उन्हें काट दो, ये 9 बने हैं काट दिए हमने, 6 और 4 10 हो रहा है, 10 y की वैल्यू अभी आपने 3 और 7 हो सकती है, तो अभी y की वैल्यू को आप होल्ड रखो करके। आपने 9 और 9 ये दोनों 9 काट दिए, 6 और 4 10 हो रहा है, 10 और 2 12, तो ये 12 प्लस x प्लस y बैठ रहा है, ठीक है। आप इस 12 को भी हटा सकते हो, केवल इसका रिमाइंडर 3 ले सकते हो, ठीक है। अब ये x प्लस वाई की आप क्या वैल्यू ले सकते हो, x प्लस वाई की वैल्यू आप 6 ले सकते हो, 6 से कट जाएगी क्योंकि 3 6 9 होते हैं, या फिर 6 के बाद x प्लस वाई की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 15 ले सकते हो। 15 क्यों ले सकते हो, क्योंकि 6 अगर आपने ले ली तो y की वैल्यू आपको 3 माननी पड़ेगी, तभी तो पॉसिबल है 6 लेना, तो फिर x की भी ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगली कंडीशन में अगर आप 15 लोगे तो y की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, फिर आपको 7 y की वैल्यू लेनी होगी, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी लेनी होगी आपको फिर 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8, y की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 15 लेने पर ये क्या है सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, ठीक है। तो y की वैल्यू 7 आ गई है, x की वैल्यू 8 आ गई, अब यहाँ पर रख लो, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 16 और 21 कितनी होती है 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 37, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फोर्टी 48वां क्वेश्चन है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसमें 42a 48b ए बड़ा है b से,
संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये सवाल पहले भी पीछे भी कराया था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इस सवाल को आप कर सकते हो। 49वां ये कह रहा है कि 45082 के 3 से डिवाइड है तो के की मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो आप निकाल लो, 5 जितने भी मैंने क्या कहा आपको, जितने भी 9 बन जाए उन्हें काट दो, 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 और 5 9, 8 और 2 10। अब 10 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो रिमाइंडर फोकस करो, केवल 1 बचेगा। 1 प्लस के, आप के की जगह क्या मान सकते हो, 2 मान सकते हो। 2 के बाद अगला क्या मान सकते हो, 5 मान सकते हो। 3 ऐड करते चले जाओ। 5 के बाद अगला क्या मान सकते हो, 8 मान सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 8, 8 64। इसका वर्ग पूछा है, इसका वर्ग 4, 64 और 4 इन्होंने वर्ग पूछा है, योग योग पूछा है। 64 और 4 कितना होता है, 68। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि जैसे मैंने 48 क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, चाहे इसे कोई देखे